हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी बिहार सहायक सचिवालय एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अध्ययन करने वाले हैं। यदि सेट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर बने लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है, किस राज्य में सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस से मिलकर बना होता है? तो निकेल और फेरस। कोर का घनत्व कितना होता है? तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक कैसी रेखा है? तो काल्पनिक रेखा, जो कि सत्य है। ये बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जो कि सत्य है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, नहीं पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूरब की ओर मुड़ती है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, जो ऑप्शन नंबर सी कथन गलत है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मुड़ी जाती है, जो कि कथन सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कथन असत्य है। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक है? तो 24 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र कहते हैं और 200 नॉटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पाक जल संधि किसको बीच है? तो मलेशिया एवं पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। मलक्का जल संधि मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच है। और बाबा अल मंदेब की जल संधि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के बीच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जो कि सत्य है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला यानी कि पतला होता है, जो कि सत्य है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जो कि सत्य है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, नहीं बल्कि कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कथन गलत है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो धान की। भारत का पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वैगई नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाद बाकी भरतपुच्छा, गंगवली, पेरियार अरब सागर में गिरती है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड,
कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है, बल्कि मलेशिया में से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मलेशिया। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। महायान किस धर्म से संबंधित है? तो महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान महासागर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थे? तो इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किए थे? तो फिरोजशाह तुगलक। फिरोजशाह तुगलक ने उत्तर भारत में 300 नवीन शहरों का निर्माण कराया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1759 ईस्वी में लड़ाया गया था, जिसमें डच सेना का पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ खान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, जिसका शासनकाल 1856 से 62 है। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत भूमि का ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है और ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% इसके अंतर्गत था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ऑडियोमीटर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है? तो लाल रंग, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी। सोलर पैनल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों का हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 को। 31 जुलाई में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोज यानी कि फिल्टर फीडर है? तो ओयस्टर। ओयस्टर को ही सीप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मेलेनिन। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ऐसे 4 श्रेणी में बांटा था, ए, बी, ए बी और ओ में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकान से। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होती है? तो भयचर और सरीसृप।
जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो खून का जमना। थ्रोम्बिन रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, जो कि सत्य है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का गुण खो देता है, जो कि सत्य है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये कथन भी सत्य है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये कथन गलत है, बल्कि विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ब्रिक है जो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो गॉटफ्रीड हेबरलर ने। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था? तो संजय अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ओडिशा में। ओडिशा में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो 1 वर्ष के लिए होते हैं। निम्न सदन को लोक सदन को कहते हैं, यानी कि लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो P.N. भगवती थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, जो कि सत्य है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों के मतदान का अधिकार नहीं है, ये कथन भी सत्य है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है? नहीं, बल्कि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है।
लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है, तो कथन सी गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 37 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में है। और महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण किए हुए रहता है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया गया है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक है। क्वेश्चन नंबर 60, शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो 7वीं अनुसूची में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो 7 हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। देव सहायाम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसे 2014 में भारत रत्न दिया गया है। निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो प्रयुक्त सभी, अल हिलाल, ताजकिरा, इंडिया विंस फ्रीडम। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। लीरा तुर्की का मुद्रा है। और पाउंड सीरिया का और फ्रैंक स्विट्जरलैंड का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।